सवाल 2024 की तैयारियों पे है, जिस पर सभी दल लगे हुए हैं। अनुभव आपके पास आ रहे हैं, आपने पूरी चर्चा को सुना, जिस तरीके से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, इन सब के बीच प्लानिंग भी चल रही है, पर जो प्लानिंग बन रही है कौन कितने बेहतर तरीके से उतार पाएगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अवदेश ये है कि ये सियासी दल है, पॉलिटिकल पार्टियां, इनका काम यही है, इनको चुनाव लड़ना है 5 साल में। और ये पॉलिटिकल पार्टियां यही करती हैं, चुनाव की तैयारी कैसे करती हैं, कैसे करना है, क्या रणनीति बनानी, क्या अभियान है, क्या जनसभाएं हैं, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। पर ये ज़रूर है कि जिस तरीके से बीजेपी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, इनके जो भी हम कहें अभियान है, कार्यक्रम है, या इनका जो एक्शन है वो नज़र आ रहा है, हमें दिख रहा है कि जनसभाएं हो रही हैं, प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं, गर्मी में नेता निकल रहे हैं, कार्यकर्ता निकल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो हालांकि वो पार्टी में काम करने का अलग स्टाइल है, उनका अलग तरीका है, वो अपना कैडर बेस्ड तरीके से काम करते हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो काम करते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात कर लें तो अभी कांग्रेस में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई नए अध्यक्ष की बात हो रही है, फिर नए प्रभारी की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हर एक पार्टी की दिख रही हैं। पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी का एक्शन अभी दिख रहा है, हमें ग्राउंड पर दिख रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि हम 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 80 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो बीएसपी की जो तैयारी है, कांग्रेस की जो तैयारी है, तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अभियान, कार्यक्रम, जनसभाएं तय हैं। पर बीजेपी देखिए, अभी एक कार्यक्रम महासंपर्क अभियान खत्म होगा, फिर जुलाई में उनका एक नया अभियान शुरू हो जाएगा उन 66 सीटों के लिए जो उनके पास पहले से हैं, यानी जो सीटें हैं उस पर भी अभियान शुरू होगा। समाजवादी पार्टी का फिर अभी आप देखिए हरदोई में प्रशिक्षण शिविर होना है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि अभी से, यानी जब लोकसभा के चुनाव में 10 महीने 11 महीने का वक्त बचा है, उससे पहले ही कार्यकर्ताओं को बिल्कुल इंगेज रखा जाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आखिरी वक्त पर वो तैयार हो। बिल्कुल कार्यकर्ता इंगेज रहे, जमीन पर दिखते रहे, तब नेक टू नेक फाइट होगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ये जो अभियान बनाम अभियान, कार्यक्रम बनाम कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कांटे की टक्कर फिर देखने को मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है और आपके संवाददाता ने बिल्कुल सही बोला कि हमें तो काम करना है और हमको इस बात पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे चूक हुई है। हम इस बात को मानते हैं कि कुछ बहुत हल्की कुछ चूकों से हम इसमें 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया है। हम अपने बूते पे 111 विधायक और 125 गठबंधन के साथ में जीत के प्रमुख विपक्षी दल हैं। हम कहीं पे चूक गए हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम बता दें, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस समय होश उड़े हैं, आज ही आपने देखा एक बड़ी न्यूज आई कि ट्विटर के पूर्व संस्थापक ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था भारत की सरकार के ऊपर कि अगर कुछ भी मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा दिल्ली में ऑफिस और इंडिया में ऑफिस बंद कर दिया जाएगा। ये हिटलरशाही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का देश को चलाने का। वो जिस तरीके से उन्होंने सारी विपक्षी ताकतों को खत्म किया है, सीबीआई, ईडीआई, इनका गैर जिम्मेदाराना उनका व्यवहार रहा है, विपक्षी एकता को खत्म करने का तैयार रहा है, तो जनता भी देख रही है और जनता अपने मौके का इंतजार कर रही है। जवाब ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, आप लोग डरे हुए हैं क्या? आशुतोष जी करें, आप लोग डरे हैं और हर चीज को खत्म करना चाहते हैं? अवधेश जी, हम लगातार सारे चुनाव क्या जनता के हाथ में घुल के जीत रहे हैं। हम 2014 से कोई चुनाव नहीं हारे हुए। हम 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, लोकसभा की सीटों में हमने अपनी बरकरार रखी है और सर्वाधिक सीटें पाई है। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे 2014 में भी थी और 2019 में भी 5 सीटों पे ही रही है। विधानसभा चुनाव 2 बार हम हरा चुके समाजवादी पार्टी को। स्थानीय निकाय चुनाव में खाता नहीं खोलने दिया नगर निगमों में हमने समाजवादी पार्टी का। तो यह क्या खाली जो है झूठ के बुलंदे से हो सकता है? जनता को जो मूर्ख समझते हैं उन पार्टियों को अपने आप चिंतन करना चाहिए कि जनता उनको क्यों नकार रही है। कारण यह है कि आपके नेता की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। झूठ बोल के राजनीति नहीं हो सकती है, इसलिए आपको जनता भरोसा नहीं कर रही है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी को जनता क्यों भरोसा करती है? गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लाए हैं। आज जो है 3.5 करोड़ घर पूरे देश में गरीबों को दिए हैं। आज जो है 5 लाख रुपए का इलाज किसी भी महंगे से महंगे अस्पताल में एक गरीब करा सकता है, जो पहले सोच भी नहीं सकता। ठीक है, मतलब आंकड़ों की भी बात हो रही है, आरोप भी हैं और इन सब बीच तैयारियां भी चल रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।